भगवान बुद्ध कहते हैं कि बाहर क्या ढूंढ रहे हो, अपने भीतर झांक के देखो, वहाँ पर एक महानायक बैठा है। नमस्कार दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, वह काफ़ी धनी होता है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, हर एक सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ ईश्वर की कमी होती है। उसे ऐसा लगता है, वह अपने मन में दिमाग में सोचता है कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, काफ़ी संपदा है, धन दौलत है, काफ़ी कुछ है, राजपाट है, काफ़ी कुछ है, लेकिन उसे ईश्वर की कमी महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन अब मैं ईश्वर की खोज करूंगा, ईश्वर की तलाश में निकलूंगा। वह ईश्वर की तलाश करने के लिए अपने राज्य में, नगरों में काफ़ी मंदिर बनवाए, सुंदर सुंदर मूर्तियां लगवाए, पूजा पाठ किए, फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद वह अमीर व्यक्ति, उसके राज्य में जितने भी भिक्षु होते हैं, जितने भी गरीब लोग होते हैं, सभी को कपड़ा, सभी को अन्न दान देते हैं। उसके राज्य कोष में जितने भी बचे खोचे होते हैं, अन्न दान कपड़े सभी में बांट देते हैं, सभी को दे देते हैं, ताकि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सके, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और तो और वह ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तीर्थ यात्रा किए, काफ़ी दूर गए, भगवान के दर्शन किए, पूजा पाठ किए, और घर में यज्ञ अनुष्ठान किए, भारी यज्ञ किए, बड़े बड़े पंडितों को, ज्ञानियों को घर पर बुलाया, यज्ञ किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वह परेशान हो गया, वह सोचने लगा, अब ईश्वर से मैं कैसे जुड़ूंगा, ईश्वर की आस्था से कैसे जुड़ूंगा, मैं ईश्वर को कैसे पाऊंगा। वह सोचने लगी, वह घबरा गई। जब उसे महात्मा बुद्ध के ख्याल आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना महात्मा बुद्ध से एक दिन मिला जाए। वह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जाता है तो महात्मा बुद्ध को अपनी सारी कहानी बता देता है। भगवान को बताता है कि भगवान, मैं ईश्वर की खोज में निकला हूँ, मेरे पास भगवान का दिया हुआ हर कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और जीवन में कभी भी मुझे दुख नहीं हुआ, हमेशा सुख ही रहा है, लेकिन मुझे ईश्वर की कमी महसूस हो रही है। मैं ईश्वर की तलाश कैसे करूंगा, मैं ईश्वर की खोज में कैसे निकलूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, आपको ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन आज आपको ईश्वर से मुलाकात नहीं कराऊंगा, इसके लिए आपको कल आना होगा। वह व्यक्ति वहाँ से खुशी खुशी घर आता है। जैसे एक दिन बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आते हैं तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। वह व्यक्ति आकर महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। महात्मा बुद्ध से कहते हैं, एक मोती मेरा यहीं कहीं खो गया है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, आप भी आइए, थोड़ा मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। वह महात्मा बुद्ध के शिष्यों के साथ ढूंढने, काफ़ी देर ढूंढने के बाद लेकिन वह मोती नहीं मिला। तब वह व्यक्ति उसे महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आप मोती को पहली बार कहाँ देखे थे। तो महात्मा बुद्ध उसे बताते थे कि मैं मोती को पहली बार, आखिरी बार अपने आश्रम में देखा था। वो व्यक्ति गुस्सा से महात्मा बुद्ध को कहने लगते हैं कि आपकी बुद्धि कहाँ गई है, आपकी ज्ञान कहाँ गई है। जब आप उस मोती को पहली बार आश्रम में देखे थे तो वहीं होगा, यहाँ बाहर क्या ढूंढ रहे हैं। आपकी मोती आश्रम में खोया है, आश्रम में होगा, आप बाहर क्या ढूंढ रहे हैं। आप बेफजूल में मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, शिष्यों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। आप में बुद्धि नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। वह जोर जोर से गुस्सा से महात्मा बुद्ध को कहने लगे, लेकिन महात्मा बुद्ध इससे गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कहता, यही तो बात है, यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर को आप बाहर ढूंढते हैं तो ईश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके अंदर है, आपके भीतर है। दोस्तों, आप दुनिया को छोड़कर, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा को छोड़कर, स्थल को छोड़कर, अगर आप सही ढंग से अपने अंदर झांक के देखेंगे तो वहाँ पर ईश्वर आपको जरूर मिलेगा। ईश्वर कहीं नहीं है, सिर्फ आपके ही भीतर है, आपके दिल के अंदर है। बस उसे समझने की ज़रूरत है, बस उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपके ही दिल के अंदर, आपके ही भीतर एक राक्षस है, एक देवता है। आप चाहे जिसे जगा लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे जगाना चाहेंगे। आप अगर देवता को पुकारेंगे, देवता को जगाएंगे तो देवता उग जाएंगे। अगर आप राक्षस को पुकारेंगे तो आपके भीतर से एक राक्षस जगेगा। इंसान के ही भीतर ये दो चीज़ बसे हुए हैं, राक्षस और देवता। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे उजागर करेंगे, कैसे उसे बाहर निकालेंगे, कैसे उसका दर्शन करेंगे। नमस्कार।